आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। अग्निवीर स्कीम को लेकर लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, बहुत ही दिल तोड़ने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान केंद्रीय मंत्री और फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीके सिंह हैं। जनरल वीके सिंह, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आने के लिए, वक्त निकालने के लिए, क्योंकि जब बात फौज की हो तो सरकार की तरफ से आपसे बेहतर आवाज हो नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, तस्वीरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। अग्निवीर का विरोध हो रहा है, युवा सड़क पर है, आगजनी कर रहा है। आपको क्या लगता है कि उस युवा तक बात पहुंचाने में, उस युवा को समझाने में कहीं गैप रह गया सरकार की तरफ से भी? कम्युनिकेशन का गैप नहीं है, ये कम्युनिकेशन की बात ही नहीं है। बहुत सालों से और 30-40 साल से तो मैं सुन रहा हूं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सब लोग कहते हैं कि भारत के अंदर कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। कम से कम 4-5 साल सेना के अंदर अगर कोई बिताएगा युवा तो बाहर अच्छे अनुशासन के साथ आएगा, समाज का अनुशासित हिस्सा बनेगा। सरकार ने स्कीम निकाली उसी तर्ज के ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूथों का टर्नओवर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग सेना का डिसिप्लिन सीख कर आए एक अनुशासित जीवन के लिए। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये आगजनी करने वाले, दंगा करने वाले, इनमें से कोई देश की सेवा के लिए नहीं है। ये देश की सेवा ही नहीं करना चाहते। जो देश की सेवा करना चाहता है कभी आगजनी नहीं करेगा। उसको अपने देश के साथ प्रेम है, देश की प्रॉपर्टी के साथ प्रेम है, और इसके पीछे कौन है वो आप लोग पता लगाइए। जहां तक मुझे लगता है इसके पीछे वो सब विपक्षी दल हैं जिनके पास और कोई काम नहीं बचा है जनता के लिए, सिर्फ उनको उकसाने के अलावा। एक पार्टी ऐसी है जिनके नेता ईडी के सामने हैं, तो उनको लगता है कि दंगा फसाद कराएंगे तो शायद ईडी उनके नेता को छोड़ देगी। जहां तक ये स्कीम का सवाल है, बहुत साधारण स्कीम है। 4 साल युवा करेगा, उसके बाद अगर 4 साल के बाद उसको अच्छा पाया जाता है, 25% लोग सेना रिटेन करेगी। उसके बाद एक पैकेज दिया जा रहा है जो कि उस सेवा जो कर रहा है उसके लिए, उसकी सेवाओं के लिए एक सेवा निधि 11.7 लाख की उसको 4 साल के उपरांत मिलेगी। हर महीने उसको तनख्वाह मिलेगी। फौज की जितनी बाकी सुविधाएं हैं सब मिलेंगी जब तक वो फौज के अंदर है, जिसमें इंश्योरेंस भी शामिल है, जिसमें अवार्ड भी शामिल है, सब कुछ उसमें शामिल है। वो नॉर्मल सिपाही की तरह 4 साल सेना के अंदर रहेगा। और जब वो आएगा तो कई स्टेट्स ने पहले ही इस चीज की अनाउंसमेंट कर दी है। हरियाणा ने की है, उत्तर प्रदेश ने की है, हमारे गृह मंत्रालय ने की है कि हम इनको प्राथमिकता पर अपने फोर्सेस के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, सीएपीएफ के अंदर, पुलिस फोर्सेस के अंदर इनको लेंगे। उसके बाद शक क्या बचता है? कोई शक नहीं बचता है। एक चीज जो घूम फिर कर आ रही थी कि जी वो कोरोना काल के अंदर 2 साल तक का हमारी भर्ती नहीं हुई, हमारी एज ज्यादा हो गई है, उसका भी कल प्रधानमंत्री जी ने निकाल दिया कि हम एज बढ़ा देते हैं। तो कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें सरकार पीछे हो युवाओं के साथ खड़े होने में, लेकिन एक अलग तरह की प्रवृत्ति दिखाई देती है जो कि, और ये सब कहां पर हो रहा है? ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज द्वारा भड़काने का काम किया जा रहा है। आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ भी इशारा किया। सवाल ये उठता है, जब आप विपक्ष को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं तो विपक्ष आपकी नजर में ऐसा क्यों कर रहा है? वो जो भी सरकार की कोई अच्छी चीज है उसको खराब करके दिखाया जाए। पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में, वो ये चाहती, वो नहीं चाहती कि किसी युवा का, किसी गरीब का, किसी किसान का भला हो। उनको सिर्फ अपने नेताओं जिनके ईडी पूछताछ कर रही है उनकी फिक्र है। और ये सब नाटक जो किया जा रहा है, इसमें आप देखिएगा तस्वीरों के अंदर, आप मुझे बताइए क्या कोई दंगाई जिसने ट्रेन जलाई है
क्या उसने अपने आप जलाई है? उसको किसी ने तेल दिया होगा उसके हाथ में, या उसको ट्रेन के अंदर तेल पड़ा हुआ मिला कि उसने उसको डाल के आग लगा दी? तो एक बहुत मुझे कई बार शर्म आती है जब मैं ऐसी चीज देखता हूं, और उसके बाद ये युवा कहे कि मैं सेना में जाना चाहता हूं। ऐसे युवाओं के लिए सेना में जगह नहीं है। लेकिन सर, बार बार जिस सवाल के साथ मैंने शुरुआत की, मैसेजिंग जो होनी चाहिए थी, आपको नहीं लगता कि इस पर और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाती? क्योंकि यहां पर हम बात करें फौज द इंस्टीट्यूशन की, और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाती इसके ऊपर। एक बहस हो सकती थी इस स्कीम के ऐलान से पहले, और विपक्ष तो यहां पर आप पर आरोप लगा रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार ने देखिए पहले 21 वर्ष कहा, फिर 23 वर्ष की बात कही है, अब रिवाइज करते हुए अपने डिसीजन को। तो सरकार की जो तैयारी थी स्कीम को लेकर वो पूरी नहीं है। आदित्य, मुझे एक चीज बताइए, उज्ज्वला योजना आई, हर घर जो गरीब का था उसमें गैस देने की, क्या उसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट हुई? क्या उसको सरकार ने कहा कि इसके बारे में वाद विवाद करते हैं, इसके बारे में हम बैठते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं? सरकार ने कहा यह फैसला लिया है देने का, बात खत्म हो गई। क्या सरकार की हर नीति जो निकलती है, क्या सरकार की हर स्कीम जो निकलती है, उसका यही वो होना चाहिए कि इसके ऊपर पहले वाद विवाद हो, पहले उसको क्या कहते हैं लोगों के अंदर छोड़ दिया जाए, लोगों के उसमें चीज ली जाए, उसके बाद उसके अंदर देखा जाए कि क्या होगा? क्या ऐसा 2014 से पहले हुआ है? लेकिन जनरल वीके सिंह, यहां पर सवाल यह भी है, जैसे कि आपके ओपोनेंट्स ही कह रहे हैं, और एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जब बात फौज की होती है। तो इससे पहले जो सरकारें रही उन्होंने फौज को लेकर इस तरह के अनाउंसमेंट्स नहीं किए। एक परसेप्शन जो क्रिएट की जा रही है, जाहिर तौर पर एक एक्सपेरिमेंट है, आने वाला वक्त बताएगा कि एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल या कितना नाकाम साबित होता है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि फौज, आर्मी को टेस्टिंग बेड बना दिया गया। ओपोनेंट्स ने जिस वर्ड का इस्तेमाल किया सरकार के, वो है प्रयोगशाला, की आर्मी को, फौज को प्रयोगशाला बना दिया गया। आप उन्हें कैसे जवाब देंगे? मैं विपक्ष की हर स्टेट में और देश में जो इन्होंने स्कीम निकाली है, उन सब स्कीमों को 2014 से पहले के और अब भी जो निकाल रहे हैं, उसमें 100 चीजें बता सकता हूं जो कि गलत है, वाकई में गलत है। हर स्कीम जो बनती है, जब तक वो जमीन पर नहीं आती, उसके बारे में कुछ कहना गलत है। अरे इसको जमीन पे तो आने दीजिए पहले। अभी तो आपने पौधा लगाया है, आप उस पौधे के बड़े होने से पहले ही कहने लगे कि जी इसमें कद्दू लगेगा या आम लगेगा, वो सही है क्या? आपका सवाल एक सवाल ऑपोजिशन से है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहती तो इसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ शुरू कर सकती थी, एनसीसी के साथ शुरू कर सकती थी, और जो फॉर्मेशंस थे वहां से इसको स्टार्ट कर सकती थी। आर्मी से ही स्टार्ट क्यों किया गया है? मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जिस भी एक्सपर्ट से आपने बात की है, एनसीसी कब से है हमारे देश में? मैं तो जो स्कूल में था तब भी एनसीसी थी, और मुझे स्कूल गए बहुत ज्यादा साल हो गए, 52 साल तो मैंने आर्मी में गुजार दिए। लेकिन ये जो चीज है कहना कि जी एनसीसी से पूरा हो जाता तो आज तक हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ। तभी एक बार डिमांड उठती रही है कि नहीं, ये सबको सेना के अंदर भेजा जाए, सबकी ट्रेनिंग कराई जाए, ताकि एक अनुशासित फोर्स बाहर आए। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं। दूसरी चीज, कई लोग कहते हैं कि जी 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा तो बिल्कुल नालायक रहेगा। हमारे यहां 1961 में इमरजेंसी कमीशन आया चीन की लड़ाई के कारण, जब उस समय गर्मा गर्मी बढ़ी थी। क्या इन इमरजेंसी कमीशन के ऑफिसर जो कि सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आए थे, क्या उन्होंने खराब काम किया? कोई कह दे, जो आप जिन एक्सपर्ट से आपने बात की है, अपने दिल पर हाथ रख के सच्चाई के साथ। हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन आया, सिर्फ 5 साल के लिए हम ऑफिसर्स को लेते थे, बाद में वो कोर्ट वगैरह गए, उसके बाद 10 साल उसका हुआ। 9 महीने की ट्रेनिंग थी, क्या उन्होंने कभी खराब काम किया?
तो ये शक कहां से पैदा हो गया? पहले इसको जमीन पे आने दो भाई, देखो तो सही पौधा कैसे चल रहा है। आप उसका पोषण करेंगे पौधे का तो ठीक चलेगा। आपको लगता है कि उसमें और कोई चीज करनी है, उस टाइम कोर्स करेक्शन होगा। अभी से आप चिल्लाने लग जाओ तो ये क्या दिखाता है? ये सिर्फ यही दिखाता है कि आप सिर्फ विरोध के लिए कर रहे हैं। चलो वीके सिंह, एक और कंसर्न, चिंता जो बार बार रेस की जा रही है वो ये है कि भारत के सामने एलसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना है, टेररिज्म यानी आतंकवाद की चुनौती है। इसके अलावा भारत में जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, उसमें बार बार खलल डालने की कोशिश बाहर की जो ताकतें हैं वो लगातार करती आई हैं। ऐसे में ये डिसीजन, इस डिसीजन के नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या मायने हैं? देखिए, इसके अंदर किस चीज का फायदा नहीं है। आप युवा को ले रहे हैं, उसको जो आपके मापदंड है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको लेकर सेना के अंदर डाल रहे हैं। जो सेना के मापदंड हैं उनके हिसाब से आप उनका चयन कर रहे हैं। वो अपनी स्वेच्छा से आ रहा है। किसी को सेना नहीं बोलती कि हमारे पास आओ, हम जबरदस्ती आपको भर्ती करेंगे। स्वेच्छा से आता है। हमारे जो नॉर्मल जो रिक्रूटिंग होती है, तकरीबन 40 आदमियों में से एक सेलेक्ट होता है। और ये अपने जब आएंगे सेना के अंदर, सेना में काम करेंगे, इनके अंदर काबिलियत भी आएगी। सेना के अंदर एक जो दुर्गम इलाकों के अंदर कम एज के लोग चाहिए, जल्दी चाहिए, वो एक आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। और एक चीज मानकर चलिए, जब भी कोई नई चीज आती है उसका विरोध होता है। हमारे भारतीय सेना में राष्ट्रीय राइफल की यूनिट्स आई, बहुत लोगों ने विरोध किया, वो जी चल ही नहीं सकती, ये तो खिचड़ी फौज है, इसमें सब यूनिट्स के लोग बाग आए। आज हम उसी राष्ट्रीय राइफल पर भरोसा करते हैं। वही राष्ट्रीय राइफल है जो कि कश्मीर के अंदर शांति स्थापित करती। तो ये मेरा मानना है कि हम फालतू की चीजें बोल रहे हैं जिनके अंदर कोई दम नहीं है। इस स्कीम को आने दीजिए, स्कीम को चलने दीजिए। और जो भी युवा वर्ग है, मैं उनसे कहूंगा, अगर आपके अंदर लेश मात्र भी देश के लिए प्यार है, अगर आप सोचते हैं कि आप सेना में भर्ती होकर देश के लिए काम करेंगे, तो उपद्रवियों से दूर होइए। लेकिन इस स्कीम के बाद भविष्य को लेकर एक इनसिक्योरिटी की बात की जा रही है नौजवानों में। भविष्य में वो क्या करें, उनका फ्यूचर किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जब हम फौज की बात करते हैं तो एक फैमिली फीलिंग आती है, एक ट्रेडिशन की बात आती है। तो ये जो इनसिक्योरिटी है उसे सरकार किस तरह से एड्रेस कर सकती है, किया जाना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जो भारतीय सेना के अंदर 4 साल की नौकरी करके आएगा, उसकी मानसिकता देश प्रेम की बनेगी। उसकी मानसिकता ये बनेगी कि मेरा देश सर्वोपरि है। वो देश के लिए काम करेगा। और जैसे ही वो आता है, आप के कई स्टेट्स ने कह दिया कि हम उनको अपने फोर्सेस के अंदर लेंगे ताकि उसकी कंटिन्यूटी रहे। जितने भी हमारे विपक्षी पार्टियों के जिनकी सरकारें अलग अलग स्टेट में, मैं उनके मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहूंगा, क्या आप अनाउंस कर सकते हैं कि आपके पुलिस फोर्सेस के अंदर आप इनको लेंगे, या आप नहीं चाहते कि आपके पुलिस फोर्सेस के अंदर कोई ट्रेंड आदमी आए जो देश की सेवा करना चाहता है? तो आप कह रहे हैं कि जहां पर ऑपोजिशन वाली सरकारें हैं वहां पर भी इस स्कीम के लिए उन्हें ओनस लेनी चाहिए। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि युवा जो है वो सड़क पर है। आप ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्हें गुमराह कर रही हैं। मुझे कोई शक नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर देश का भला चाहती है तो इसके बारे में सोच विचार करती। उनके कोई शक है तो उसको दूर करने की कोशिश करती। अभी स्कीम जमीन पे आई नहीं और हम जाकर लोगों को बरगलाने में लगे कि जाओ ट्रेन जलाओ, जाओ बसें जलाओ, जाओ दिखाओ कि इसका विरोध हो रहा है। आप खुद सोचिए। बहुत सिंपल साधारण भाषा में जो कोर क्वेश्चन है इस पूरी डिबेट का वो ये है, वो 75% जो आर्मी में एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे, जब वो बाहर आएंगे, 12वीं पास होंगे, किस तरह से
उनका भविष्य सुनिश्चित किया जाएगा, वो क्या करेंगे? जॉब आदित्य जी ओके, ये ऐसा है कि पहले सेना के बारे में जानिए, उसके बाद ये शक निकलने चाहिए। हम 10+2 की एंट्री लेते हैं सेना के अंदर। हमारे बहुत से जवान हैं जो आगे एजुकेशन करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन करते हैं, पत्राचार से भी करते हैं, जाके डायरेक्ट एग्जाम देकर भी करते हैं। सेना एक परिवार है, हर परिवार का जो सदस्य है उसकी मदद करती है, उसकी देखभाल करती है। ये कहना कि जी हम तो 10वीं पास करके गए, अब हमारे पास कोई, अरे आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप करना ही नहीं चाहते, आपकी सिर्फ इच्छा ये है कि मैं जाऊं, काम ना करूं, तनख्वाह लूं, पेंशन लूं, खाऊं पीऊं और आ जाऊं, अगर ये इच्छा है तो सेना आपके लिए नहीं है। थैंक यू सो मच जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे जनरल वीके सिंह, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें अग्निवीर स्कीम को देखने के लिए की वजह से देखने को मिल रही हैं, इनके पीछे सियासत है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.